और 18 तारीख को कांग्रेस भवन और शहीद स्मारक के स्थल से राजभवन मार्च होगा, जिसमें हजारों कांग्रेस जनों की भागीदारी होगी। साथ ही साथ 26 तारीख को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अध्यक्षता का शताब्दी समारोह 100 साल पूरा होने पर कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित है, जिसमें महात्मा गांधी के विरासत, उनके विभिन्न अफ्रीका, चंपारण, दांडी मार्च, सवैग्गा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे तमाम प्रसंगों पर चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी। और दूसरे दिन 27 तारीख को बेलगांव में ही रैली आयोजित की गई है, जिसमें हमारे करीब 150 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के, देश भर के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, यानी विस्तारित सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें ये तमाम नेतागण उपस्थित होंगे। इस शताब्दी समारोह के अवसर पर साथ ही साथ 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस, देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान, देश के निर्माण में कांग्रेस का योगदान, ये सारे उपलब्धियों की चर्चा होगी। और उस पर हमारे कांग्रेस भवन में भी महात्मा गांधी 26 तारीख के पहले उनके विभिन्न प्रसंग के चित्र लगाए जाएंगे। और आज सभी जानते हैं कि पूरा देश दो विचारधाराओं में विभक्त है, एक गांधीवाद और दूसरा गॉडसे। हम सभी गांधीवाद के पुजारी हैं। गांधी जी ने कहा था, देयर आर टू लंग्स इन माई हार्ट, सत्य और अहिंसा मेरे दो फेफड़े के समान हैं। उन दोनों के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। आज महात्मा गांधी ने इन्हीं सत्य और अहिंसा के पल पर वर्षों की गुलामी की जंजीर को काट करके फिरंगियों को 7 समुद्र पार भेजने का काम किया। ये सारे चीज़ों को हम लोग बताने का काम करेंगे और इसी को लेकर आप लोगों से आज मिलने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। 21 तारीख को बोरिया रोड स्थित गीतांजलि बैंक्वेट हॉल पर 11:30 बजे से आभार समागम कार्यक्रम आयोजित है। इसमें क्या होगा? हमारे प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, हमारे डेलीगेट्स, एआईसीसी के मेंबर, सभी कांग्रेस जन वहां उपस्थित होंगे। और गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में कार्यकर्ताओं की भूमिका, उन लोगों ने जो मेहनत किया और सफलता मिली और सरकार बनी, इसके लिए उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम लोग चुनाव के पहले लालगुटुआ में सभी प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, एआईसीसी मेंबर, तमाम लोगों की बैठक बुलाए हुए थे और चुनाव के लिए लोगों को
दिशा निर्देश से लेकर हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, माननीय श्री गुलाम मोहम्मद साहब और दूसरे नेताओं ने टिप्स दिए थे चुनाव जीतने के लिए, तो हम लोग उन कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। अध्यक्ष जी, लाठीचार्ज आपकी सरकार में? देखिए, हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के लिए बराबर चिंतित रहती है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच करने की भी बात कही गई है, सीआईडी जांच करने की भी बात कही गई है। और ऐसी परिस्थिति में छात्रों को ज्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है। एक और हमारे युवा छात्र बेरोजगार हैं, सरकार उनको रोजगार देना चाहती है, उनको नौकरी देना चाह रही है। तो ऐसी परिस्थिति में बात से बात बनती है, आपस में वार्ता के माध्यम से सारी चीजों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार कटिबद्ध है रोजगार देने के लिए। जो बेरोजगार हैं, योग्य हैं, और माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है। और कोई प्रश्न नहीं है? हमारे नए डिप्टी मैं दादा बेटे पूछिए ना, आप बोलिए। पूछिए, किन्हीं से पूछना है पूछिए। हम लोग भागने वालों में से नहीं ना है भाई हम लोग। कह रहे हैं कि आप रोजगार क्या देंगे? आप लाठी सरकार है आप लोग। देखिए, हमारी सरकार ने जो 18 बरस का जो भाजपा का जो कुशासन रहा था, उसको जिस प्रकार से हमने पाटने का काम किया, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूँगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमको अपनी एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको अपना चैनल पे भरोसा नहीं है क्या? हमको हमारी एजेंसी पे हमको भरोसा है। इस विषय पे एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से। और इसी में एक सवाल और है दादा कि देखिए कि शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन कर रहे थे, फिर भी इनको पिटाया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप ये कानून में ही लिखा हुआ है कि आप एनएच को जाम नहीं कर सकते। एनएच को आप जाम नहीं कर सकता है। कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या कर रहे हैं? सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? सरकार तो आपके हित के लिए कर रही है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कई एक जगह पे कहा कि 2-2 दिन का नेट बंद था। आप लोगों ने हमारे खिलाफ में ना जाने क्या क्या प्रचार प्रसार किया। किस लिए?
कि हम पारदर्शिता के साथ में रिजल्ट को देना चाह रहे थे। राजेश जी देखिए चंपाई दा जो है उनका क्या प्लानिंग था, वो तो अभी भाजपा में है, ठीक है, भाजपा में है। उनका खेमा में जा करके उनको जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें एक नौजवान है बेरोजगार, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं देखिए ठीक है, जब तक एग्जाम हुआ तब तक कोई कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं था, रिजल्ट के बाद ये कंप्लेन शुरू हुआ। हमको लगता है कहीं ना कहीं जो कुछ लोग के बहकावे में नहीं आना चाहिए, और हमको मेरी जानकारी है कहीं कहीं अलग अलग तरीके से बातें आती हैं, मगर जानकारी नहीं है सचमुच में कि कितना उसमें सच्चाई है। मगर जो हमारे नौजवान उनको दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, सरकार काम करिए, कहीं अन्याय हो रहा है तो निश्चित रूप से जांच करके उस अन्याय का पर्दाफाश करना चाहिए, और हम लोग कोशिश करेंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले, न्याय मिले। परीक्षा के लिए उसी दिन से ये सवाल उठाया नहीं, देखिए कदाचार का जिस दिन हमको याद है कि जब एग्ज़ाम हुआ तो पूरा अभी आपका व्हाट्सअप बनता, मीन्स आपका नेट पूरा बनता, और 2 दिन तक बनता, और 2 दिन बनने के बाद हम लोग भी थे कि सच्चे तक कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी, मगर कुछ ना कुछ जो मैंने कहा कि जो कुछ ट्रेनिंग सेंटर वाले लोग हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन सबका भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमको लगता है कहीं हाथ ना हो। इसलिए मैंने कहा जांच होनी चाहिए, जांच होने देना चाहिए, और कोशिश होना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ी ना हो किसी चुनाव में। अभी आने वाले और भी नौकरियां होंगी, और भी एग्जाम होगा, तो प्रयास अभी से करना चाहिए कि ऐसी कोई गड़बड़ियां ना हो। और हम लोग सरकार सब लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा आपका बच्चा इसका बच्चा आ जाए, हम लोग चाहते हैं कि सब बच्चों को बराबर का मौका मिले, और इसलिए उसके लिए एकदम राफ साफ हमको लगता है कि सिस्टम होना चाहिए, और जो इसका प्रयास सरकार कर रही है।